पेश नहीं गई। तो ऐसा ही नहीं बताया है आज किस तरीके से सभी देवता भोलेनाथ को जगा रहे हैं। जागत नहीं भोला कि जागत नहीं शंभू और जगाए हारे जागत नहीं भोला। जगाए हारे जागत नहीं शंभू जगाए हारे जागत नहीं भोला। बताया ब्रह्मा जगावे और विष्णु जगावे। अरे ब्रह्मा जगावे और विष्णु जगावे। अरे नारद जे बीड़ा अरे नारद जे बीड़ा बजाए हारे जागत नहीं भोला। जगाए हारे जागत नहीं भोला जगाए हारे जागत नहीं शंभू। जगाए हारे जागत नहीं भोला जगाए हारे जागत नहीं शंभू। अरे चंदा जगावे और सूरज जगावे। आज सभी देवता भोलेनाथ को जगा रहे हैं लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुलवा पाई। अरे चंदा जगावे और सूरज जगावे। और तारे जे चमक अरे तारे जे चमक दिखाए हारे जागत नहीं भोला। जगाए हारे जागत नहीं शंभू जगाए हारे जागत नहीं भोला। जगाए हारे जागत नहीं शंभू जगाए हारे जागत नहीं भोला। बोली वृंदावन में हरि लाल की। इसी के साथ में ये माला से सम्मानित किया है, ये विश्राम भैया की तरफ से सम्मान है। तो प्रभु से आशा है कामना है हमेशा धर्म के रास्ते पर यूं ही आगे बढ़ते रहे। बोली वृंदावन में हरि लाल की। बोल राधा कृष्ण की। तो श्री सुखदेव जी बोले हे राजन परिषद जब भोले बाबा की समाधि नहीं खुली है तब इंद्रदेव ने और देवताओं ने जाकर के समझाया है और कामदेव को आज्ञा दी है कि जाओ अब जाकर के आप ही भोले बाबा की समाधि को खुलाओ। कामदेव ने सभी देवताओं की आज्ञा पा करके बताया है जहाँ भोले बाबा समाधि लगाए हुए थे उसी जगह कामदेव पहुंचे हैं। तो क्या किया है जहाँ विहड़ वन था सुंदर सुंदर पुष्प खिला दिए। बड़ी सुंदर सुंदर परियां नाच रही हैं लेकिन फिर भी भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। तो श्री कामदेव ने एक फूल बाण को छोड़ा है और जैसे ही वो बाण
जब फूल बाण को छोड़ा तो भोले बाबा का तीसरा नेत्र खुला है, और जैसे ही तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव जल करके राख हो गया। आज उस कामदेव का भी उद्धार हुआ, और जब कामदेव जल करके राख हुआ तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी भोले बाबा के सामने, हे नाथ आपने तो हमारे पति को भस्म कर दिया है, भला हमारा सारा जीवन कैसे कटेगा। भोलेनाथ कहने लगे चिंता मत करो, तुम्हारा पति तो तुम्हें मिलेगा, लेकिन अभी नहीं, द्वापर में। आज रति को समझाया है। भोले बाबा की समाधि खुली तो सभी देवताओं ने जाकर के भोले बाबा को समझाया, हे नाथ आप तो जानते हैं कि जो ताड़क राक्षस पैदा हुआ है वो ना तो किसी को भजन करने देता है, ना तो किसी को हवन करने देता है। भोले बाबा कहने लगे देवताओं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। अरे हे नाथ उसको वरदान लगा हुआ है कि जब आपके दो पुत्र होंगे गणेश और कार्तिकेय, और कार्तिकेय ही के द्वारा उसका उद्धार होगा। तो आज सभी देवताओं ने समझाया बुझाया भोलेनाथ को। उसके बाद में आज वह माता भोलेनाथ को दूल्हा बनाने के लिए चली है। मैया कहने लगी बाबा कुछ हल्दी वल्दी हो तो लेके आओ। भोलेनाथ कहने लगे मैया भला यहाँ हल्दी कहाँ रखी है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो अभी ताजा मुर्दा जला है, बताओ तो राख ले आओ। वह माता मुस्कुराने लगी। आज भोले बाबा को बड़ा सुंदर दूल्हा बना के तैयार किया है। सारी बारात को भोले बाबा ने भूत प्रेत इत्यादि सभी को साथ में लिया है। और इधर जब महाराज को पता चला तो राजा हिमांचल ने सारी नगरी को दुल्हन के तरीके से सजवा दिया है। सारी बारात की बड़े अच्छे तरीके से खुशामद की है। बताया है कि जो दो गढ़ लेकर के गए थे शुक्र और शनिचर, देखा है कि जो हिमांचल के अंदर अहंकार था, आज किस तरीके से शुक्र और शनिचर ने उनके अहंकार को दूर किया है। जब भोजन करने के लिए बैठे हैं तो राजा हिमांचल के अंदर ये अहंकार था कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, और ये क्या, ये तो इनके साथ में भूत प्रेत इत्यादि हैं, और हमने इतनी सारी सामग्री बना ली है और ये सामग्री ये खा नहीं पाएंगे। अहंकार हो गया। और जब अहंकार हुआ तो भगवान समझ गए हैं, और अहंकार ही भगवान का भोजन होता है। आज प्रभु ने शुक्र और शनिचर को जब पंगत में बैठाला है तो क्या देखा है कि सारी सामग्री शुक्र और शनिचर हजम कर गए। कुछ लड़कों ने देखा है शुक्र शनिचर चिल्ला रहे हैं, अरे और लाओ और लाओ, अभी तो हमारा पेट बहुत खाली पड़ा है। लड़के परेशान होने लगे। लड़कों ने जाकर के महाराज हिमांचल को खबर दी है, महाराज दो गढ़ आई है शुक्र और शनिचर, उन्होंने तो सारी सामग्री खा ली है महाराज। राजा हिमांचल कहने लगे क्या तुम्हारी बुद्धि तो नहीं खराब हो गई? मैंने इतनी सामग्री बनवाई है, यदि इतनी भी इससे भी ज्यादा बड़ी बारात आ जाए तो भी खत्म नहीं होगा। लड़का कहने लगा महाराज ऐसा करो, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप चल करके देख लो। जा करके देखा है महाराज हिमांचल ने तो सारी सामग्री खत्म हुई पड़ी है। आज उनके अंदर जो अहंकार था वो अहंकार दूर हुआ। भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़े और कहा हे प्रभु हमसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। बताया है कि शाम को जैसा हुआ वैसा ठीक हुआ है। इधर भैया मैना को पता चला, एक सखी ने देखा तो उस सखी ने जाकर के मैया मैना को खबर दी है, मैया तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी बच्ची इतनी छोटी उम्र है और इसकी दाढ़ी भूरी हो गई है। अरे मैया तुमने घर नहीं देखा तो कम से कम बर तो देखना चाहिए था। मैया मैना को पता चला और वो सखी क्या बोली,